नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के अमान में होंगे। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट बहुत ही प्यारे मौसम के साथ। और आज का मौसम भी बहुत ज़बरदस्त था और रमज़ान माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा जा रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त ठंडा ठंडा सा जा रहा है। तो बिल्कुल भी जो है ना रोज़ा फ़ील नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ही प्यारा जो है ना रमज़ान गुज़र है। तो यहाँ पे जो है ना आज मैं आपको खुबानी और इमली की चटनी बनाना सिखाने लगी हूँ, जो कि बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही मज़े की बनती है और आप इसको जो है ना 2 महीने से ज़्यादा सेव कर सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे खुबानी जो है ना मैंने रात में ही भिगो के रख दी थी पानी में। खुबानी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और फिर उसी पानी में जिसमें मैंने इसको भिगो के रखा था उसी में जो है ना मैंने खुबानी को बॉईल करने के लिए जो है ना मैंने उसी पानी में जो है ना इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था बर्तन में। तो यहाँ पे जो है ना खुबानी को थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे और इस इमली का जो पल्प है ना वो भी मैंने इमली भिगो के रखी हुई थी, तो उसका पल्प जो है ना वो मैंने ऐड कर दिया इसमें। अब यहाँ पे जो है ना मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी मिक्सचर में अच्छे से। जब इसको ब्लेंड कर लेंगे जैसे इसकी प्योरी जो है ना वैसे निकल आएगी तो वो हम उसको जो है ना पका लेंगे बाद में। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको जो है ना ब्लेंड कर रही हूँ। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद जो है ना मैंने इसको ब्लेंड किया था। यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छी सी जो है ना ये देखें कितना प्यारा इसका टेक्सचर लग रहा है। इसके बाद जो है ना नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो मैंने इसको ब्लेंड कर लिया ना सारा, तो अब इसको जो है ना मैंने किसी दूसरे बर्तन में डाल लिया। अब इसको जो है ना अच्छे से पकाएंगे, मतलब इसको गाढ़ा करेंगे। इसमें थोड़े से स्पाइसेस भी डालेंगे, ज़्यादा नहीं बस थोड़े से जाएंगे। अब इसको थोड़ी देर के लिए जो है ना मैं पकने के लिए रख दूँगी और इसमें जो है ना मैंने 1 चम्मच नमक ऐड किया था, 1 चम्मच सुरख मिर्च का ऐड किया था मैंने इसमें और थोड़ी-सी जो है ना मैंने काली मिर्च इसमें ऐड की है। तो सुरख मिर्च जो है ना आप इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, तो थोड़ा जो है ना हाफ स्पून भी जो है ना सुरख मिर्च का ऐड कर सकते हैं। तो वैसे जो है ना जो जितनी क्वांटिटी में मैंने बनाया था ना उसके लिए 1 चम्मच बहुत था। और यकीन जाने इतनी मज़े की ये चटनी बनी है ना, आप इसको जो है ना 2-3 महीने से ज़्यादा सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना मैंने ये स्पाइसेस ऐड किए थे और चीनी भी यहाँ पे मैंने ऐड की थी। चीनी के साथ-साथ जो है ना मैंने इसमें सिरका ऐड किया था और आपको पता है सिरका जब भी किसी चीज़ में ऐड हो जाए ना वो चीज़ काफ़ी टाइम तक जो है ना निकल जाती है, वो बिल्कुल भी खराब नहीं होती सिरके वाली चीज़। इसलिए मैं कोई भी चटनी या कोई भी चीज़ बनाती हूँ ना मैं उसमें थोड़ा-सा जो है ना सिरका ऐड कर देती हूँ ताकि काफ़ी टाइम तक जो है ना वो चीज़ चल जाए, खराब ना हो। आपको पता है विदाउट सिरका आप अगर बनाते हैं ना तो ये खुबानी की चटनी या कोई भी चटनी जो है ना वो थोड़े दिनों के बाद ही जो है ना खराब हो जाएगी, चाहे आपने फ्रिज में ही क्यों ना रखी हो। अब इसमें जो है ना चीनी भी ऐड हो गई है, सिरका भी ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए इसका माशाल्लाह कलर भी कितना प्यारा आ गया। जब तक इसके ऊपर ये जो बबल्स बन रहे हैं ना ये ख़त्म हो जाएँगे ना, यहाँ पे देखें कि यहाँ पे चटनी जो है ना खुबानी की और इमली की बिल्कुल रेडी है और इसका कलर भी परफेक्ट है और बहुत मज़े की ये बनती है। आप इस तरीके से बना के ज़रूर देखें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। इसके बाद जो है ना मैंने चटनी को ठंडा करने के लिए रख दिया था थोड़ी देर के लिए फ्रिज में, क्योंकि मैं बना रही थी दही पकौड़े, तो मुझे दही पकौड़े में जो है ना इसकी खुबानी की चटनी चाहिए थी। अब यहाँ पे जो है ना मैं दही पकोड़े की रेसिपी आपको बताने वाली हूँ। ये तो बहुत मज़े की बनती है मैं जिस तरीके से बनाती हूँ और बहुत ही आसान तरीका है इसका भी। दही पकोड़ा के लिए जो है ना मैंने आलू बॉयल करके रख दिए हुए थे। तो जब वो ठंडे हुए ना अब इनको मैं कट करने लगी हूँ। यहाँ पे इफ्तारी का टाइम भी करीब आ रहा था। तो बस जो है ना मैं जल्दी-जल्दी से कर रही थी कि इफ्तारी से पहले-पहले जो है ना सब रेडी हो जाए। तो चटनी तो बन चुकी थी। तो अब यहाँ पे जो है ना मैं आलू काट रही हूँ और प्याज़ जो है ना मैं थोड़ी देर के लिए काट के तो उनको जो है ना प्याज़ को मैंने थोड़ी देर के लिए नमक लगा के रखा था ताकि उसका जो है ना कड़वापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो आलू मैंने काट लिए थे, यहाँ पे मैं जल्दी से प्याज़ काट लूँगी और प्याज़ काटने के बाद जो है ना मैंने पकोड़े बनाए थे। पकोड़ों में मैं आलू नहीं ऐड करूँगी, सिंपल पकोड़े बनेंगे बेसन के सिर्फ़। जितनी देर में ये मैं सब चीज़ें कट कर रही हूँ, आप उतनी देर में मेरे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें।
वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट भी ज़रूर किया करें, अपनी राय दिया करें कैसी वीडियो होनी चाहिए, आपको क्या चीज़ नहीं अच्छी लगती। तो चैनल को जो है अगर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। और दूसरा ये कि बेल आइकन को भी प्रेस किया करें, उससे मेरे चैनल की हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जो है ना ईज़िली पहुँच जाया करेगी। अब यहाँ पे जो है ना मैं पकौड़ों का जो है ना मिक्सचर रेडी करने लगी हूँ। और पकोड़ा का जो बैटर है हमें बिल्कुल जो है ना उसको पतला सा नहीं बनाना, उसको थोड़ा-सा थिक रखेंगे। तो बैटर बनाने के लिए यहाँ पे सिर्फ़ मैंने जो है 1 चम्मच नमक का ऐड किया है, सूरज मिर्च का ऐड किया है और थोड़ा-सा जो है ना मैंने चाट मसाला ऐड किया था और थोड़ा-सा चुटकी सा जो है ना मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया था। अब इसमें पानी डाल के जो है ना इसका थोड़ा जो है ना थिक सा बैटर बना लेंगे कि मतलब जैसे लुक आती है बल्लों की वैसे आ जाए। मुझे नहीं पता, हमारी ज़ुबान में तो बल्ले बोलते हैं, कुछ बड़े बोलते हैं, तो हम लोग दही बल्ले बोलते हैं, लेकिन ये दही पकोड़ा की रेसिपी है। तो यहाँ पे जो पकोड़े मैं बनाऊँगी वो सेम दही बल्लों की तरह जो है ना वैसे ही सेम लगेंगे आपको। बस अच्छे से जो है ना इसका बैटर रेडी करके तो इसको जो है ना फ्राई कर लेंगे। मैंने ऑयल जो है ना वो कढ़ाई में रख दिया हुआ है गरम करने के लिए। तो इसको जो है ना मैं बल्लों की जैसे लुक आती है ना वैसे ही बिल्कुल चम्मच के साथ डालूँगी इसमें कढ़ाई में। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल दही बल्ले जैसे होते हैं बल्ले वैसे लग रहे हैं ये सेम। और इसको जो है ना मैंने निकालते ही जो है ना इसको थोड़ी देर के लिए रखा था साइड पे और डायरेक्ट इसको पानी में नहीं ऐड करिएगा गरम-गरम। इसको थोड़ी देर प्लेट में रखने के बाद जो है ना मैंने पानी में ऐड किया था और पानी में से जो है ना फिर इसको थोड़ी डिप करने के बाद जो है ना मैंने जो रेडी किया था सारा सामान दही बल्लों का, तो उसमें जो है ना फिर मैंने ऊपर इसको सेट कर दिया था। यहाँ पे देखिए मैंने पानी में ऐड किया हुआ है इसको, पानी में से आप अभी भी ये गरम थे अंदर से, बस नरम हाथों से जो है ना इनको पानी में से निकाल के पानी जो है ना इनका निकाल के बिल्कुल दबा के हल्के-हल्के हाथों से, तो जो है ना इसमें आपने ऐड कर लेना। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ना दही पकोड़े में हमारे रेडी हैं और इफ्तारी का टाइम भी हो चुका था और मेरी सब चीज़ें रेडी हो चुकी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ईज़ी लगी होगी और अच्छी भी लगी होगी। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो जल्दी से जो है ना मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सकता है शेयर करें मेरे चैनल को। अब यहाँ जो है ना मैंने इसके जो अभी चटनी बनाई थी मैंने वो ठंडी हो गई थी और ठंडा करने के बाद उसको मैंने बॉटल में ऐड कर दिया था और माशाल्लाह काफ़ी क्वांटिटी में बनी थी। ये बॉटल के अलावा भी जो है ना मैंने बाउल में रख ली थी सेव करके और ये 2-3 महीने से ज़्यादा निकल जाएगी, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो आप लोग भी ज़रूर ऐसे मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने चटनी जो है ना दही बल्लों के ऊपर ऐड कर दी है और ये बहुत मज़े के बने थे, बहुत टेस्टी बने थे और चटनी भी बहुत मज़े की बनी थी। मेरे तो बच्चे जो है ना माशाल्लाह से ऐसे ही जो है ना वो स्पून के साथ हाली चटनी ही खा लेते हैं, उनको इतनी ये पसंद आई है चटनी। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपीज़ के साथ, नई इफ्तारी के साथ और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।